Hi guys, I hope you're doing well, and in this video we're going to be discussing about an introduction on market failure. These videos will be uploaded on the market failure playlist, but before you watch this playlist I would advise you that you go and first watch the playlist on economic efficiency, because uske andar I have explained in detail what the different kind of economic efficiencies are. Only then you should jump on to market failure, but if you guys know what economic efficiency is, you have a fair idea, then you can start this playlist. However, it's more advisable that you first go and watch the economic एफिशिएंसी प्लेलिस्ट. अच्छा, सो बेसिकली यहाँ पर इस प्लेलिस्ट के अंदर हम लोग बेसिकली मार्केट फेलियर का रिवीजन करेंगे, ठीक है. एंड आई विल अपलोड ऑल द वीडियोस ऑन मार्केट फेलियर, एंड आई होप दैट दिस हेल्प्स एज वेल. सो बिफोर वी स्टार्ट, देखें मार्केट फेलियर वर्ड से हमें समझ में आ रहा है कि मार्केट्स जो हैं वो फेल करी है. हम किन मार्केट्स की बात करें? हम फ्री मार्केट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है. फ्री मार्केट्स की बात करें, हम कह रहे हैं कि फ्री मार्केट्स फेल कर रही हैं इन टर्म्स ऑफ एन एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्स. लेकिन हम तो ये कहते हैं कि फ्री मार्केट्स जो हैं वो एफिशिएंट हैं. तो अगर हम कहते हैं कि फ्री मार्केट्स एफिशिएंट हैं, इसका मतलब है हम कहते हैं फ्री मार्केट्स जो हैं वो डायनामिकली एफिशिएंट है, एलोकेटिवली एफिशिएंट है, इकोनॉमिकली एफिशिएंट है, और मे बी हम कहते हैं एक्स एफिशिएंट भी हैं, ठीक है. लेकिन वहाँ पर हमारी बहुत बड़ी अजम्पशन ये होती है कि देयर इज़ परफेक्ट कॉम्पिटिशन, देयर इज़ फ्री एंट्री एंड एग्जिट, देयर इज़ परफेक्ट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, देयर आर नो एक्सटर्नैलिटीज़. ये बहुत बड़ी अजम्पशंस हम लेते हैं और उस बेसिस के ऊपर हम कहते हैं कि फ्री मार्केट्स जो हैं वो एलोकेटिवली, प्रोडक्टिवली और डायनामिकली एफिशिएंट हैं. लेकिन रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं हो रहा होता, राइट. तो रियल वर्ल्ड में क्या हो रहा होता है? रियल वर्ल्ड के अंदर फ्री मार्केट्स जो होती हैं वो एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ सोसाइटीज़ वेलफेयर एंड डिज़ायरेबिलिटी क्रिएट नहीं कर रही होती हैं. दे आर एक्टिंग अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट. और यही वो वजह है कि बिकॉज ऑफ मार्केट फेलियर दैट नेसेसिटेट्स द गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन फ्री मार्केट्स, ठीक है. मार्केट फेलियर इज़ द रीज़न वाई गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन फ्री मार्केट्स एग्जिस्ट. तो आपके पास पास्ट पेपर में A2 में बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है, डिस्कस वेदर फ्री मार्केट्स आर एफिशिएंट, राइट, उनकी एफिशिएंसी पे. तो वहाँ पर आप ये तो बोलते हैं कि हाँ फ्री मार्केट्स एफिशिएंट हैं, और वहाँ पे आप फ्री मार्केट्स की इकोनॉमिक एफिशिएंसी को प्रूव करते हैं. बट इकोनॉमिक एफिशिएंसी, मेरी बात को समझें, जहाँ पे हम कहते हैं एलोकेटिव एफिशिएंसी, डायनामिक एफिशिएंसी और ये सब एग्जिस्ट करती हैं, वो बेसिकली प्राइवेट एफिशिएंसीज हैं. ख़ास तौर पे जब हम एक एलोकेटिव एफिशिएंसी की बात कर रहे होते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द प्राइवेट एफिशिएंसीज, राइट, जहाँ पर हम P इक्वल्स टू MC एंड द फैक्ट दैट प्राइस इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी एंड द फैक्ट दैट ऑल ऑफ दिस रिजल्ट्स इनटू एन एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन एंड एलोकेटिव एफिशिएंसी एग्जिस्ट वेयर द मार्जिनल बेनिफिट इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट. तो हमारी अजम्पशन होती है कि वी आर टॉकिंग अबाउट परफेक्ट कॉम्पिटिशन इन फ्री मार्केट्स विद वेयर देयर आर नो एक्सटर्नैलिटीज, राइट, एंड देयर इज परफेक्ट इन्फॉर्मेशन. बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता, ठीक है. रियलिटी के अंदर सारे मार्केट स्ट्रक्चर्स जो हैं वो परफेक्टली कंपेटिटिव नहीं होते, और परफेक्टली कंपेटिटिव वैसे भी जो है वो एक आइडियलिस्टिक सिनेरियो है, मोर ऑफ कंपैरिजन में यूज़ किया जा रहा होता है, ठीक है. बट इन रियल वर्ल्ड मार्केट्स आर फेलिंग टू अचीव एफिशिएंसी बट फ्रॉम सोसाइटीज़ पर्सपेक्टिव. जब हम मार्केट फेलियर की बात कर रहे हैं तो हम मार्केट फेलियर के अंदर कह रहे हैं कि फ्री मार्केट्स जो हैं वो फेल कर रही हैं इन एलोकेटिंग रिसोर्सेज एफिशिएंटली फ्रॉम सोसाइटीज़ पर्सपेक्टिव, यानी वो सोशल अनडिज़ायरेबिलिटी क्रिएट कर रही हैं, दे आर एक्टिंग अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट. हाँ, वो प्राइवेट एफिशिएंसी होगी उनमें, ठीक है ना, वो एलोकेटिवली एफिशिएंट होंगे, बट जस्ट बिकॉज वो एलोकेटिवली एफिशिएंट है इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट फेलियर नहीं आ रहा. बिकॉज अगर वो एलोकेटिवली एफिशिएंट है यानी इकोनॉमिक एफिशिएंसी है, विच मीन्स कि प्राइवेट एफिशिएंसी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्राइवेट एफिशिएंसी का मतलब ये नहीं है कि सोशल एफिशिएंसी भी होगी. बिकॉज प्राइवेट एफिशिएंसी इज इक्वल टू सोशल एफिशिएंसी ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द असम्पशंस दैट वी मेक, देयर इज परफेक्ट कॉम्पिटिशन एंड देयर इज नो एक्सटर्नैलिटीज एंड देयर इज परफेक्ट इन्फॉर्मेशन. द मोमेंट वी ब्रेक दोज असम्पशंस, रिमेंबर दैट, द मोमेंट वी ब्रेक दोज असम्पशंस, then private efficiency will not equal social efficiency, right. तो उस केस के अंदर प्राइवेट एफिशिएंसी तो हो रही होगी बट सोशली इनएफिशिएंसी हो रही होगी, सोशल इनएफिशिएंसी हो रही होगी. सो मूविंग फॉरवर्ड हमें पता होना चाहिए मार्केट फेलियर है क्या. तो जब आप मार्केट फेलियर का क्वेश्चन A2 में अटैम्प्ट कर रहे होंगे तो वहाँ पर आपको इकोनॉमिक एफिशिएंसीज तो बतानी पड़ेंगी, लेकिन साथ साथ आपको उसकी इवैल्यूएशन में ये बताना पड़ेगा कि देखें इकोनॉमिक एफिशिएंसी तो एग्जिस्ट करती है बट उसके बावजूद मार्केट फेलियर एग्जिस्ट कर सकता है अगर हम उन असम्पशंस को ब्रेक कर दें. और फिर आपको बताना पड़ेगा किस तरीके से फ्री मार्केट्स फेल करती हैं इन ऑर्डर टू अचीव efficiency from society's perspective. तो इस बात को समझे कि इन द रियल वर्ल्ड, ठीक है ना, राइट, इन द रियल वर्ल्ड मार्केट्स जो होती हैं फ्री मार्केट्स, दे फेल टू अचीव सोशल एफिशिएंसी. यहाँ पर हम मार्केट फेलियर की बात करें तो हम सोशल एफिशिएंसी की बात करें, इवन दो फ्री मार्केट्स में अचीव प्राइवेट एफिशिएंसी, ठीक है. व्हाई इज दैट? व्हाई डू दे फेल टू अचीव सोशल एफिशिएंसी? दैट माइट बी बिकॉज देयर माइट बी एग्जिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नैलिटीज, देयर माइट बी imperfect information that exists, there might be lack of perfect competition, or there might be immobility of factors of production. इन रीजंस की वजूहात की वजह से फ्री मार्केट्स फेल टू अचीव सोशल एफिशिएंसी, ठीक है. आगे चलते हैं. जब
अब सुने इस बात को कि व्हेन फ्री मार्केट्स फेल टू अचीव सोशल एफिशिएंसी, जब फ्री मार्केट्स नहीं कर रही होंगी सोशल एफिशिएंसी, जब फ्री मार्केट्स परेटो ऑप्टिमैलिटी अचीव नहीं कर रही होंगी, जब वो सोशल अनडिजायरेबिलिटी क्रिएट कर रही होंगी, व्हेन दे विल बी एक्टिंग अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट, यानी कि मार्केट फेलियर हो रहा होगा, दैट इज़ व्हेन रिसोर्सेज आर क्या कहते हैं, व्हेन रिसोर्सेज आर when resource क्या लिख दिया मैंने, when resources are allocated when resources are not allocated sorry when resources are not allocated efficiently from society's perspective or at the socially optimum level। यानी कि जब हम बात करते हैं मार्केट फेलियर की, तो हम क्या कहते हैं कि मार्केट फेलियर कब एग्जिस्ट करता है, वो तब एग्जिस्ट करता है when resources are not allocated efficiently, यानी कि allocative inefficiency है, allocative efficiency नहीं एग्जिस्ट करती सोसाइटी के परस्पेक्टिव से। एलोकेटिव एफिशिएंसी एग्जिस्ट कर सकती है प्राइवेट एफिशिएंसी के परस्पेक्टिव से, सॉरी एलोकेटिव एफिशिएंसी एग्जिस्ट कर सकती है प्राइवेट एफिशिएंसी के परस्पेक्टिव से, जहाँ पे मार्जिनल बेनिफिट मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मार्जिनल सोशल बेनिफिट भी मार्जिनल सोशल कॉस्ट के बराबर हो सकता है कि मार्जिनल सोशल बेनिफिट ग्रेटर देन मार्जिनल सोशल कॉस्ट हो, सो यू नो, या मार्जिनल सोशल कॉस्ट ग्रेटर देन मार्जिनल सोशल बेनिफिट आ रहा हो एट द लेवल ऑफ प्राइवेट एफिशिएंसी। यानी कि जो रिसोर्स एलोकेशन हो रही है जिस क्वांटिटी के ऊपर हो रही है, जिस क्वांटिटी के ऊपर प्राइवेट एफिशिएंसी एग्जिस्ट करती है, जिस क्वांटिटी और इक्विलिब्रियम पे प्राइवेट एफिशिएंसी एग्जिस्ट करती है, यानी कि एलोकेटिव एफिशिएंसी एग्जिस्ट करती है, प्राइवेट इक्विलिब्रियम प्राइवेट एफिशिएंसी एग्जिस्ट करती है, उस इक्विलिब्रियम पे सोशल एफिशिएंसी एग्जिस्ट नहीं करती है, बिकॉज उस इक्विलिब्रियम पे मार्जिनल सोशल बेनिफिट मार्जिनल सोशल कॉस्ट के बराबर नहीं होता। हो सकता है कि मार्जिनल सोशल बेनिफिट मार्जिनल सोशल कॉस्ट से ज़्यादा हो, या मार्जिनल सोशल कॉस्ट मार्जिनल सोशल बेनिफिट से ज़्यादा हो। इन एनी केस देयर इज़ अ डेड वेट लॉस बिकॉज ऑफ दिस एंड सोसाइटी इज़ लूजिंग आउट ऑन नेट सोशल वेलफेयर, राइट। सो मूविंग फॉरवर्ड इस बात को आप समझ लें कि मार्केट फेलियर का मतलब है कि रिसोर्सेज आर नॉट एलोकेटेड एफिशिएंटली फ्रॉम सोसाइटीज़ परस्पेक्टिव और दे आर नॉट एलोकेटेड अकॉर्डिंग टू द सोशली ऑप्टिमम लेवल। सोशली ऑप्टिमम लेवल क्या होगा, वेयर द मार्जिनल सोशल बेनिफिट इक्वल्स द मार्जिनल सोशल कॉस्ट। तो इवन दो आप ये बोलोगे कि फ्री मार्केट्स आर प्राइवेट, दे अचीव प्राइवेट एफिशिएंसी, दे अचीव allocative efficiency in the sense that yes, marginal benefit might be equal to marginal cost, but this does not mean that your marginal social benefit also equals to marginal social cost if there is, let's say, lack of if there are externalities, lack of perfect information or maybe existence of monopoly। उसको हम आगे जाके प्रूव भी करेंगे। अब जाहिर सी बात है मार्केट फेलियर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल द नंबर वन रीज़न के मार्केट फेलियर्स एग्जिस्ट करते हैं दैट इज़ बिकॉज ऑफ एक्सटर्नैलिटीज़। अभी एक्सटर्नैलिटीज़ पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती हैं। अच्छा, क्योंकि ये वीडियो इंट्रोडक्टिव वीडियो है तो उसके अंदर मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा मार्केट फेलियर का, पर उसके बाद हम जाके कमिंग वीडियोज़ में एवरी मार्केट फेलियर को डिटेल में देखेंगे। तो एक्सटर्नैलिटीज़ क्या होती हैं, दीज आर थर्ड पार्टी कॉस्ट एंड बेनिफिट्स बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। यानी प्रोडक्शन और कंजम्पशन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो फ्री मार्केट्स में हो रही होती है एट द लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम, जिस इक्विलिब्रियम पे प्राइवेट एफिशिएंसी एग्जिस्ट करती है, उस इक्विलिब्रियम के ऊपर उस आउटपुट पे थर्ड पार्टी कॉस्ट एंड बेनिफिट्स एग्जिस्ट करते हैं, एक्सटर्नैलिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं, जिसकी वजह से सोशल बेनिफिट ग्रेटर देन सोशल कॉस्ट है या सोशल कॉस्ट ग्रेटर देन सोशल बेनिफिट है। और प्रॉब्लम यह है कि फ्री मार्केट्स जो होते हैं दे डू नॉट अकाउंट फॉर दीज एक्सटर्नैलिटीज़, दीज एक्सटर्नैलिटीज़ आर नॉट अकाउंटेड फॉर इन द फ्री मार्केट मैकेनिज्म, ठीक है ना। एंड व्हाट आर दीज आर बेसिकली योर थर्ड पार्टी कॉस्ट एंड बेनिफिट्स, एंड दीज थर्ड पार्टी कॉस्ट एंड बेनिफिट्स आर इग्नोर्ड बाय द फर्म्स एंड कंज्यूमर्स, ठीक है जी। क्यों? बिकॉज फर्म्स एंड कंज्यूमर्स एक्ट ऑन द बेसिस ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट इन फ्री मार्केट्स। आपका जो एंटायर फ्री मार्केट मैकेनिज्म है दैट एक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट, ठीक है। तो फर्म्स जो होते हैं दे कंसिडर ओनली द प्राइवेट कॉस्ट, फर्म्स अपनी सिर्फ प्राइवेट कॉस्ट को कंसिडर करते हैं इन प्रोडक्शन, और कंज्यूमर्स जो होते हैं जब वो अपने रिसोर्सेज एलोकेट करते हैं तो वो सिर्फ अपने प्राइवेट बेनिफिट्स को यानी यूटिलिटी को कंसिडर करते हैं। इंस्टेड ऑफ कंसिडरिंग द सोशल बेनिफिट्स दे ओनली कंसिडर द प्राइवेट बेनिफिट, एंड फर्म इंस्टेड ऑफ कंसिडरिंग द सोशल कॉस्ट दे ओनली कंसिडर द प्राइवेट कॉस्ट, ठीक है, बिकॉज दे एक्ट ऑन द बेसिस ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई मार्केट फेलियर एग्जिस्ट। दूसरा जो रीज़न होता है, अगेन जो कि फर्स्ट से लिंक्ड ही है, दूसरा जो रीज़न होता है वो बेसिकली होता है बिकॉज ऑफ ओवर प्रोडक्शन एंड ओवर कंजम्पशन ऑफ सर्टन गुड्स। लेट्स से बिकॉज ऑफ डीमेरिट गुड्स विच आर हार्मफुल गुड्स, एंड मेरिट गुड्स आर ऑब्वियसली गुड्स दैट create a positive impact on society in terms of they not only benefit the person consuming them but also the society as well. There are third party benefits involved in the consumption of merit goods as well. So because these demerit and merit goods are over and underproduced and consumed, it results into a misallocation of resources in society, either too much or too less is produced and consumed. ये एक और रीज़न होता है मार्केट फेलियर का। ये क्यों हो रहा होता है, why is there over production of demerit and under consumption of merit goods? It is because of imperfect information. ये वर्ड ज़रूर जाना चाहिए एग्जाम के अंदर, because of imperfect information। आप ये तो लिख कर आ जाओगे कि यार डीमेरिट गुड्स और मेरिट गुड्स ओवर प्रोड्यूस और अंडर
प्रोड्यूस एंड कंज्यूम्ड होते हैं, बट उसका रीज़न नहीं दे रहे होते स्टूडेंट्स। तो रीज़न इसका इम्परफेक्ट इन्फॉर्मेशन है जो एग्जिस्ट करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, कंज्यूमर्स एंड फर्म्स बेसिकली दे मेक इरैशनल डिसीजंस व्हाइल प्रोड्यूसिंग एंड कंज्यूमिंग देम। ये आपका सेकंड हो गया मार्केट फेलियर। तीसरा जो मार्केट फेलियर होता है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक गुड्स बेसिकली, सॉरी। तो फ्री मार्केट्स हमें पता है कि दे फेल टू प्रोवाइड देम, फ्री मार्केट्स डू नॉट प्रोवाइड पब्लिक गुड्स बिकॉज ऑफ द फ्री राइडर प्रॉब्लम। ये हमें पता है, ये हम AS इकोनॉमिक्स में भी पढ़ चुके हैं। बिकॉज ऑब्वियसली प्राइवेट सेक्टर फर्म्स जो होते हैं दे हैव अ लैक बिकॉज they don't see a lot of profits being, because उसके अंदर lack of profit motive होता है in providing public goods, right? And because of the free rider problem, obviously people just want to take a free ride in terms of consuming public goods on each other's back, right? And that is why the free market and that is why the public goods are not provided by the free market because of lack of profit. चौथा जो हमारे पास मार्केट फेलियर होता है दैट इज़ द बिकॉज ऑफ द कॉमन एक्सेस रिसोर्सेज। कॉमन एक्सेस रिसोर्सेज क्या होते हैं? ये वो रिसोर्सेज होते हैं जो अवेलेबल फॉर फ्री होते हैं लोगों के लिए, जिसकी वजह से जिसको हम इस मार्केट फेलियर को हम ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन भी कहते हैं। इसको मैं एक्सप्लेन भी करूँगा डिटेल में। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज एयर वी ब्रीथ, या फिश जो हो गई, सी के अंदर जो फिश है या फिशेज़ हैं, फॉरेस्ट हैं, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है कि दे आर ओवर कंज्यूम्ड एंड ओवर प्रोड्यूस्ड, बिकॉज ये कॉमन एक्सेस रिसोर्सेज हैं, अवेलेबल फॉर पब्लिक हैं, इसीलिए दे आर ओवर प्रोड्यूस्ड एंड ओवर कंज्यूम्ड because obviously everyone is acting on the basis of self-interest and that creates a negative externality in production and consumption, because obviously बात है कि जब आप fishes को over consume करोगे तो उससे क्या होगा, there will be a depletion of fish stock, and because of this depletion of fish stock you are overusing the free resources, that is the common access resources को आप overuse कर रहे हैं, जिसकी वजह से future generations जो है वो आपकी सफ़र करेंगी। अब इससे किस तरह मार्केट फेलियर कॉज होगा इसको हम आगे वीडियोज़ के अंदर देखेंगे। उसके बाद जो मार्केट फेलियर आपके पास कॉज हो सकता है दैट इज़ बिकॉज ऑफ इनकम इनइक्वालिटीज़, बिकॉज इनकम इनइक्वालिटी जो है, डिस्पैरिटी बिटवीन द रिच एंड द पुअर है, दैट बेसिकली कॉजेज इनइक्विटी, इट कॉजेज अनफेयरनेस विच इज़ अनडिज़ायरेबल। देखिए जब आप मार्केट फेलियर की बात करते हैं ना, तो मार्केट फेलियर का जो एलिमेंट है वो अनडिज़ायरेबिलिटी, सोशल अनडिज़ायरेबिलिटी से लिंक्ड है, यानी एक्टिंग अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट, समथिंग दैट इज़ नॉट इन फेवर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट से लिंक्ड है। तो आपको हमेशा उसको अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट और सोशल अनडिज़ायरेबिलिटी से लिंक करना होगा, ये वर्ड्स आपने यूज़ करने होंगे। दूसरा, आपको पता है कि जो इम्परफेक्ट मार्केट्स होती हैं, लेट्स से मोनोपली, इफ़ मोनोपलीज एग्जिस्ट इन अ फ्री मार्केट, ज़रूरी तो नहीं है ना कि फ्री मार्केट्स के अंदर जो है वो सारी फर्म्स जो हैं वो देयर इज़ परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मे बी देयर इज़ नॉट परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मे बी देयर इज़ मोनोपली डोमिनेंस। इन दैट केस, बिकॉज हम तो फ्री मार्केट्स में अजम्पशन लेके चल रहे थे कि देयर इज़ परफेक्ट कॉम्पिटिशन, परफेक्ट इन्फॉर्मेशन, देयर आर मेनी बायर्स एंड सेलर्स, बट नॉट ऑल मार्केट्स आर परफेक्ट, देन माइट बी द एग्जिस्टेंस ऑफ मोनोपली। सो मे बी उस केस के अंदर जो है वो डोमिनेंट सेलर होगा उस केस में, और वहाँ पे हाई बैरियर्स टू एंट्री एंड एग्जिट होंगे। अब इससे प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगी? देखें, एनालिसिस, चेन ऑफ एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगी? अगेन ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी जो सोसाइटी है। देखो मैं सोसाइटी बार बार इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज मार्केट फेलियर को सोसाइटी का टच एलिमेंट देना है आपने, ठीक है ना। तो सोसाइटी इज चार्ज विद हायर देन द सोशली ऑप्टिमम प्राइस। मोनोपलीज विल ऑब्वियसली एक्सप्लॉइट एंड दे विल चार्ज प्राइसेस टू द सोसाइटी दैट आर हायर देन सोशली ऑप्टिमम, ठीक है ना। कंज्यूमर्स को चार्ज कर रहे होंगे बट उसको आप सोसाइटी से लिंक कर दें, एंड obviously the society will be getting output and quantities that will be lower than the socially optimum quantity, and this will obviously create a deadweight loss of consumer and producer surplus, creating a deadweight loss of welfare to society, जिसको हम आगे जाके डायग्राम के अंदर देखेंगे इसी प्लेलिस्ट के अंदर। अगेन एक और रीज़न जिसकी वजह से फैक्टर इन मोबिलिटी इज़ अनदर रीज़न ऑफ मार्केट्स फेलिंग टू अचीव एलोकेटिव एफिशिएंसी फ्रॉम सोसाइटीज़ परस्पेक्टिव, एंड बेसिकली देयर इज़ अ मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्स। तो बेसिकली जब हम मार्केट फेलियर की बात करें, हम बात करें एलोकेटिव इनएफिशिएंसी फ्रॉम सोसाइटीज़ परस्पेक्टिव दैट इज़ नॉट रिजल्टिंग इनटू सोशली ऑप्टिमम लेवल्स ऑफ रिसोर्स एलोकेशन। तो इससे क्या होता है, फैक्टर इन मोबिलिटी की वजह से फर्म्स जो होती हैं दे आर बेसिकली अनएबल टू प्रोड्यूस दैट एक्स्ट्रा आउटपुट, मे बी बिकॉज ऑफ अ राइज इन डिमांड। तो अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है तो उसकी क्वांटिटी ज़्यादा प्रोड्यूस होनी चाहिए, बट मे बी द फर्म्स आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस दैट बेसिकली रिजल्ट्स इन टू अ शॉर्टेज, इट रिजल्ट्स इन टू अ डिसइक्विलिब्रियम, एंड दीज डिसइक्विलिब्रियम्स में परसिस्ट। हमारी तो अजम्पशन ये है कि फ्री मार्केट्स में डिसइक्विलिब्रियम नहीं होता, बिकॉज हम आर अजम्पशन इसके रिसोर्सेज आर परफेक्टली मोबाइल, बट ऐसा नहीं होगा। मे बी देर इज़ जोग्राफिकल एंड ऑक्यूपेशनल इमोबिलिटी, सो दैट में क्रिएट अ मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्स, बिकॉज द गुड्स दैट शुड बी प्रोड्यूस विल नॉट बी प्रोड्यूस बिकॉज ऑल्सो डिमांड इज इंक्रीज, बट बिकॉज ऑफ फैक्टर इमोबिलिटी द फर्म्स आर नॉट एबल टू इंक्रीज द क्वांटिटी सप्लाइड, राइट। सो वर्कर्स माइट बी ऑक्यूपेशनली एंड जोग्राफिकली इमोबाइल, एंड इसकी वजह से दिस विल ऑल्सो क्रिएट अ मार्केट फेलियर इन द लेबर मार्केट एज वेल, ठीक है जी।
तो ये आपके बेसिकली रीजंस हैं, और ये आपको ये कॉन्सेप्ट है मार्केट फेलियर का जो आपने अपने एग्जाम के अंदर लिख कर आना होगा। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, स्कोरिंग क्वेश्चन बनता है सेक्शन व्यू में, जो ऑलमोस्ट हर अटेम्प्ट के अंदर देखा गया है कि पेपर के अंदर आ रहा होता है। ठीक है, सो आई होप इस वीडियो से आपको समझ आ गया होगा। मेक श्योर दैट यू डू कॉमेंट ऑन द वीडियोज़ एंड let me know that you're following the videos and enjoying them as well. So I'll see you all in the next video. Until then, take care.